अल्हम्दुलिल्लाह दौरान इद्दत निकाह केस का फ़ैसला भी आ गया और ख़ान साहब और बुशरा बीबी उसमें बाइज़्ज़त बरी हो गए। ये सिर्फ़ एक औरत बुशरा बीबी की जीत नहीं है, ये बल्कि तमाम पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मा की ख़वातीन की जीत है। एक मुसलमान औरत जिसको कुरान एक हक़ देता है, उस हक़ से महरूम किए जाने का ख़दशा था, जो बिल आखिर जो है वो सही इंसाफ़ का फ़ैसला हुआ। अगर ये फ़ैसला इसके बरक्स होता तो यकीनन पहले की तरह ये इस्लाम का मज़ाक उड़ाया जाता। हम इस पर खुश हैं कि हमारी ख़वातीन को जो मेहनत थी वो रंग ले आई और इसमें जितनी कोशिश की हमारी वुमेन विंग ख़वातीन पाकिस्तान ने और हमारी ख़ास तौर पर हमारी जो वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं मैडम कमर शोज़ब उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की पैरवी की, इसके लिए ख़वातीन को इकट्ठा करती रहीं और इसके लिए हक़ की आवाज़ उठाती रहीं, तो यकीनन आज उनकी एक जीत और हुई है। कल भी एक अच्छा फ़ैसला आया और आज भी एक अच्छा फ़ैसला आया। अब यकीनन बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी जब हक़ में फ़ैसले आते हैं तो हम कहते हैं अच्छे आए हैं, जो जब हक़ में नहीं होते तो हम कहते हैं कि जजेस जो हैं वो बिक गए हैं और हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले आए हैं, तो इंसाफ़ नहीं हो रहा। जैसा कि अभी हमारी हुकूमती नुमाइंदे जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और चीख रहे हैं और जनाब वावेला मचाया हुआ है, तो यकीनन ऐसा ही होता है जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है या उसके मुताबिक नाइंसाफ़ी होती है, तो वो बंदा जो है वो दूसरे बंदे को गलत ज़रूर कहता है। लेकिन इसको अगर आप हट के इन तमाम चीज़ों से हट कर भी सिर्फ़ एक बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान इन फ़ैसलों को देखें, तो आप ख़ुद भी थोड़ा-सा अगर ज़मीर को झंझोड़ कर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये फ़ैसले वाक़ई ही दुरुस्त हुए। इसलिए नहीं कि ये हमारे हक़ में आए हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं, बल्कि ये फ़ैसले इसी तरह ही बनते थे जिस तरह इनका फ़ैसला हुआ है। तो यकीनन ये इंसाफ़ को जीत मिली है और हम ये नहीं कहते, हमने तो पहले भी जजेस के ख़िलाफ़ कोई मुहिम नहीं चलाई, हालाँकि हमारे ख़िलाफ़ इतने फ़ैसले आए हैं। इसके बावजूद भी हमारी क़यादत ने, हमारे वर्कर, हमारे जितने पीटीआई के लोग थे, वो डट के खड़े रहे और इन्हीं अदालतों से ही उन्होंने हमेशा इंसाफ़ की तवक्को रखी। और आपको याद होगा कि खान साहब हमेशा यही कहते थे कि मुझे इन्हीं अदालतों पर भरोसा है, मुझे इन्हीं जजेस पर से उम्मीद है कि ये हमारे लिए अच्छे फ़ैसले करेंगे और हमारे हक़ के फ़ैसले करेंगे। तो यकीनन वो हमारा यकीन, वो एतमाद जो जजेस पर और सुप्रीम कोर्ट पर और बाकी जो हमारी अदालतों पर था, उसको तक़वियत मिली है। इसमें हमने ना पहले उनके ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाई है और ना अब हम किसी भी फ़ैसले की वजह से चलाएँगे। हालाँकि बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हुए जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाया, लेकिन इसके बावजूद सब्र और शुक्र से हम लोग लगे रहे। और अभी भी फ़र्दर भी हमारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर ही हैं, हमारे जजेस पर ही हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत और हौसला दे और बग़ैर किसी दबाव के वो इसी तरह हक़ सच के साथ रहें। और भी लोग जिनको ये अभी रवावेला और रोना पिटना डाला हुआ है ना कि जी लोगों के केसेस पड़े हुए हैं, ये हुआ पड़ा है तो वो हुआ पड़ा है, तो अल्लाह ताला हर उस मज़लूम को इंसाफ़ देने की तौफ़ीक इन जजेस को दे, इन सुप्रीम कोर्ट्स को दे, हमारी दुआएँ रहेंगी। एक बार मुबारकबाद फिर आप सबको, जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जितने भी लोग हैं उनको और ख़ास तौर पर उम्मत मुसलमा की तमाम ख़वातीन को, जिनका एक बुनियादी हक़ जो इस्लाम ने उन्हें दिया था, आज उसको आखिरकार जीत मिली और हम इसमें सुरख़रू हुए।